जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि शनिदेव महाराज जो काफ़ी कठोर प्लैनेट होते हैं, जीवन में यानी समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी शनिदेव प्रदान करते हैं। जैसे किसी के हक का हनन न करना, नीति नियम से अपनी आजीविका का अर्जन करना, परिवार या बाहर के लोगों से बहुत ही सामंजस्य से अपने रिश्ते निभाना, ये सारी चीज़ें शनिदेव द्वारा ही प्रदत्त होती हैं। और इन चीज़ों में जहाँ पर भी हम गलती करते हैं, शनिदेव तुरंत हमें कठोर दंड देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक भी हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है आजकल जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, यहाँ लोगों के हक का हनन करना, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, ये सभी समाज के इस समय पर निश्चित प्रारूप हैं। और ऐसे में अगर उनको दंड मिलता नहीं है, जिससे समाज में उच्छृंखलता बढ़ जाती है। और हम जैसे जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं या निम्नतर प्राणी हैं, उनको को बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब शनिदेव महाराज देखिए इस समय पर आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। मोस्टली व्यक्ति के कर्माज भी बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव को इफेक्टिव करते हैं, क्योंकि शनिदेव ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने दंड का विधान बनाए रखने के लिए, अपने अनुशासन को रखने के लिए दंड का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की जो ये विशेषता है, ये हमारे लिए किस तरीके से निकल कर आने वाली है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शनिदेव इस समय पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं हैं। अब कोई भी नक्षत्र हो, उसके अंदर 4 नवमास भी होते हैं। शनिदेव महाराज जैसे वक्री अवस्था में पिछले समय में थे, तो वक्री अवस्था में चलते चलते थोड़ा सा इनका डिग्री बल कम हुआ। थोड़ा सा डिग्री बल कम होने के कारण शनिदेव महाराज पीछे के नवमांसों में भी चले गए। अब शनिदेव महाराज इस समय पर तृतीय नवमांश में जा रहे हैं। तृतीय नवमांश जो कि तुला का नवमांश है। तुला के स्वामी जो हैं शुक्रदेव महाराज हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे के योग कारक प्लेनेट हैं, कारक हैं, एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। इस समय हमको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर स्थितियों का निर्माण हो रहा है चीज़ें, क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय पर आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य से तृतीय दृष्टि जो कि लाभ को प्रभावित करेगी, सप्तम दृष्टि जो प्रयास को प्रभावित करेगी, दसम दृष्टि जो कॉम्पिटिटर्स को प्रभावित करेगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न लोगों के मन में उठ सकता है, जब सारी चीज़ें कर्म के आधार पर होती हैं तो फिर गोचर की ज़रूरत क्या है। तो देखिए गोचर ये निर्धारण करता है कि किस समय पर ग्रह की चाल हमारे लिए अनुकूल है, और गोचर ये निर्धारित करता है कि किस समय पर ग्रह की चाल हमारे लिए प्रतिकूल है, ताकि हम अपने प्रयासों को संबंधित दिशा में सही समय पर अगर लगाएंगे तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट जा रही है वो एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं जाएगी। अब शुक्र के प्रभाव में, क्योंकि शुक्र सबसे योग कारक प्लेनेट है और सबसे सौम्य ग्रह है, शुक्र को आपने कभी दंड के बारे में नहीं सुना होगा। देखिए पौराणिक कथाओं में या शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तो शुक्र कभी किसी को दंड नहीं देते। शुक्र और गुरु का एक प्रभाव होता है कि जब दंड की बात आती है तो ये अपने प्रभाव को छीड़ कर देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आपके लिए कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं। और इनके प्रभाव को छीड़ करना ही व्यक्ति के लिए कष्टकारक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। दोनों ही ग्रह अमृतमयी हैं, गुरु और शुक्र। गुरु हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब शुक्र की इस तुला राशि में नवमांश में जब ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये बैलेंस का राशि है,
संतुलन की राशि, सामाजिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन, व्यक्ति के अंतर द्वंद्व का संतुलन, आपकी आजीविका का संतुलन, कंपटीटर का संतुलन, ये सारे संतुलन को एक सीमित स्थिति में लेकर आना, क्योंकि देखिए असंतुलन उत्पन्न से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसी अस्त व्यस्त समय को रोकने के लिए हमें संतुलन की आवश्यकता होगी। इस समय सामाजिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति आप बहुत ज़्यादा जागरूक रहने वाले हैं। अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नए आयाम देते हुए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए शुक्र जो होंगे काफ़ी मददगार होंगे, लाभ को प्रवृत्त करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी भी होते हैं, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पर आपके सुख को बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं जाने देंगे, जिससे आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। और सुख में बढ़ोतरी तभी होगी जब आपका लाभ बढ़ेगा। अर्थात यह गोचर समस्त कर्क राशि वालों के लिए बहुत लाभ की स्थिति को निकाल कर लेकर आने वाला है। शर्त बस यही है कि अपने सिद्धांतों को, आप अपने नियमों को एकजुट कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें किसी को भी अपशब्दों का प्रयोग करना है, और शनि हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, अपशब्दों से बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं। अपशब्द जब आप दिन करना प्रारंभ करते हैं, ऐसी स्थिति में ये अपने प्रभावों को छीड़ करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब प्रभाव छीड़ होते चले जाते हैं तो आपको लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही विचारणीय स्पष्टतया, क्योंकि देखिए कठोर दंड का विधान करने वाले हैं शनिदेव महाराज। अब इनका जरूरी नहीं है गोचर सदैव ही सौम्य बना रहे, और देखिए ढैया के बाद का ये समय है, तो थोड़ा सा आपको स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप स्वयं पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे, अंकुश लगाकर रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लाभ की प्रशस्ति होती चली जाएगी। अब देखिए इसी स्थिति में थोड़ा सा हमें उपायों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो हमारे लाभ आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो सर्वप्रथम ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक ऐसा उपाय और बताने जा रही हूँ जिसमें शुक्र और शनि दोनों ही आपके अच्छे हो जाएंगे। एक काले सुरमे की डली लीजिए, इसकी मात्रा कोई निर्धारित नहीं है। इस डली को ले जाकर शनिवार के दिन आपको अपने घर से थोड़ा सा दूर घास वाली ज़मीन में दबा देना है। यह कार्य प्रदोष काल में करना है, और ध्यान ये रहे कि जब आप इस कार्य को करें और घर से जाते हुए या जब तक घर वापस नहीं आए, तब तक ना आप किसी से वार्तालाप करें, ना आपसे कोई वार्तालाप करे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोक से क्या होता है, ये उपाय जो होते हैं हमारे, ये प्रभाव के लिए नगण्य हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।